नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सावन सोमवार व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। दोनों मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक बार उस औरत ने सोचा कि अब मुझे अपने बेटे का विवाह करवा देना चाहिए और उसने अपने बेटे का विवाह करवा दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वो प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा किया करती थी और कथा सुनती थी। इसके बाद घर का काम जैसे कि झाड़ू, पोंछा, खाना बनाना, बर्तन धोना इत्यादि काम भी पूरे मन से किया करती थी। के विवाह होने के कुछ महीनों के बाद ही सावन का महीना आ गया। उसने सोचा कि इस सावन के महीने में क्यों न मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा आराधना की जाए और वहीं पे कथा सुनी जाए। इस बात को वो अपने सास से बोली तो उसकी सास ने ऐसा करने से उसको मना कर दिया। सास बोली कि घर में ही पूजा पाठ कर लिया करो, क्योंकि मंदिर जाओगी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इतने में घर में पूजा भी तुम कर लोगी और तुम्हारा घर का सारा काम भी हो जाएगा। सास की बातों को सुनकर वो कुछ न कर सकी और घर में जाकर काम में लग गई। अगले दिन वो पानी भरने के लिए कुएं के पास जा रही थी। तभी उसने देखा कि गांव की ही कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने लड़कियों से पूछा कि आप सब कहाँ जा रही हैं? लड़कियों ने कहा कि सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सभी शिवजी के मंदिर जा रहे हैं। लड़कियों की ये बातें सुनकर वो उदास हो गई। ऐसा देखकर लड़कियों ने कहा कि आप हम सब की बात सुनकर उदास क्यों हो गई? क्या आपको पूजा करने नहीं आता है? वो बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान शिव तो मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाने देना चाहती। लड़कियों ने कहा कि आप चिंता न करें, आप रोज़ इसी समय पानी लेने कुएं पर आएं, तो उसी समय हम लोगों के साथ मंदिर में जाकर पूजा कर लिया करें। उसने कहा कि मेरे पास इस समय पूजा का कोई भी सामग्री नहीं होता है और अगर मैं घर से लाऊंगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा कि मैं पूजा करने के लिए मंदिर जा रही हूँ। लड़कियों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारी थाली से शिव जी का पूजन कर लिया करना। लड़कियों की ये बातें सुनकर वो बहुत खुश हो गई और अब वो प्रतिदिन उन लड़कियों के साथ मंदिर जाने लगी। मंदिर में वो भगवान शिवजी की शिवलिंग पे जल चढ़ाती, चंदन लगाती, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि चढ़ाती थी और पूरे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती थी, आरती करती थी। इस तरह पूरा सावन का महीना बीत गया। मात्र एक दिन बचा था, तो उसने सोचा कि मैंने पूरे सावन उन लड़कियों से पूजन सामग्री से पूजा किया है, क्यों ना आज कुछ अपना शिवलिंग पे चढ़ाऊं। फिर उसने अपना सोने की नाक में का नथ उतारकर धोकर और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा समाप्त कर वो पानी लेकर अपने घर आ गई। घर में वो अपने सास से नज़रें बचाती फिरती, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके नाक के नथ के बारे में कहीं सास पूछ बैठी तो वो क्या जवाब देगी। इतने में अचानक सास की नज़र उसके मुख पर पड़ी और उसने पाया कि उसकी बहू के सोने की नथ तो नहीं है। सास बहू से पूछ बैठी कि तुम्हारी नाक का नथ कहाँ गया? बहू ने झूठ कहा कि मुझे नहीं पता, शायद वो कहीं गिर गया होगा। सास ने कहा कि तुम मुझे बताओ, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी? मैं वहाँ वहाँ जाकर नाक की नथ तुम्हारी खोजूंगी। उसने कहा, जब मैं पानी भरने कुआं पे गई तो वहाँ पे मेरी नाक की नथ थी, पर जब मैं गोबर का उपला बना रही थी तो न जाने मेरी नाक से मेरा नाक का नथ कहाँ चला गया। सास ने कहा कि चलो, हमें वहीं पे ढूंढना चाहिए। सास बहू गोबर के ढेर के पास पहुंची और नथ ढूंढने लगी, पर नथ कहीं भी नहीं मिला। अब सास ने कहा कि चलो, अब बने हुए उपले को तोड़कर देखते हैं। जैसे ही उपले तोड़े
तोड़ी तो दोनों के तोड़े हुए उपलों में से एक एक सोने की नथ निकल कर आई। सास ने बहू से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, नथ तो एक ही है, दो कैसे हो गई। अब दोनों सास बहू कुछ और उपले तोड़े, सब उपलों में से एक एक सोने की नथ निकलने लगा। इस तरह सारे उपलों में से एक एक नथ निकली। ये सब देखकर सास घबरा गई और बहू से पूछी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहू बोली कि माँ जी, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और बहू ने सारी बात बताई अपनी सास को। बहू बोली कि मेरी एक नथ के बदले भगवान शिवजी ने मुझे इतनी सारी नथें दी। अपनी बहू की तो बातों को सुनकर सास बहुत खुश हुई और बोली कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजन का इतना फल मिलता है, तो अगले वर्ष से हम दोनों सास बहू प्रतिदिन मंदिर जाकर सावन के महीने में मंदिर जाकर भगवान शिव जी की पूजा पाठ करेंगे। और सास बहू के कहे अनुसार अगले वर्ष का सावन जब आया तो दोनों सास बहू पूरे नियम और धर्म से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के फलस्वरूप उनके घर में धन का भंडार भर गया। धन का भंडार भरने के साथ साथ उसकी बहू का गोद भी भर गया। तो दोस्तों, ये थी सावन महीने की सोमवार व्रत की कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।